जल्दी शुरू हो जाए। करती हो कैमरा तैयार है। हाँ, और एक कॉल नोट कर लेना। कम ऑन जाओ जाओ, तुम्हें कर सकते हो। इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दो। हमें अपनी तरफ तैयार है। क्या बात है, तुम तो बड़े नर्वस दिख रहे हो। ऐसी बात नहीं है। जब मैंने कॉलेज में पहली बार स्पीच दी थी ना, तो इससे भी ज्यादा लोग थे। गुड लक, तुम कर लोगे। मीडिया से आए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। अपने बिजी शेड्यूल से शियान शैंग ग्रुप की क्यूट पेट सीरीज की इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑफलाइन ओपनिंग सेरेमनी से। वाइस प्रेसिडेंट, हमें तो मिस्टर लियू कहीं दिखाई नहीं दे रहे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ये तो मैंने सोचा ही बिल्कुल सही बात है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यूट पेट डिजाइनर टॉय का डेब्यू और ऑनलाइन लॉन्च सेरेमनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मिस्टर प्रेसिडेंट आपके सवालों के जवाब देंगे। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ उसके आने तक प्रेस को भटकाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। देखते हैं कब तक संभाल पाता है। बहुत धीरे चला रहे हो, जल्दी करो। एक तो तुमने मुझसे हेल्प मांगी, मेरे कपड़े उतरवा लिए। गाड़ी तो चैन से चलाने दो। तेज चलाओगे? रास्ते बहुत हैं लेकिन जिंदगी एक ही है, समझे? देखो वहां देखो, इस रोड पे तेज चलाना बिल्कुल सेफ नहीं है। अरे हाँ, पता है कल तुम्हारे पास आते वक्त मेरी कार पे स्क्रैच लग गया। डॉक्टर ली, आपने कल से आराम नहीं किया। कहे तो मैं गाड़ी चला लूं? टियान सही कह रही है, उसे दे दो। ठीक है। मिस टियान, एक बात कहूँ प्लीज, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी गाड़ी को नाजुक हाथों की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ठीक है? तुम फ्रंट सीट पर क्यों नहीं बैठते हो? पीछे बैठना सेफ लगता है इसलिए। टियान, यहाँ से लेफ्ट। ठीक है मिस्टर लियू। देखिए मिस्टर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो हमारा वक्त बर्बाद ना करें। हाँ, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल इतना इंतजार कौन करता है? सही बात है। तुम वही सही ना, कह रहे ऐसे हो। थोड़ी ना होता है। आपके पास authorization समय नहीं कोई है, वैल्यू है ऐसे कि कैसे नहीं? हो सकता है? शियांग शैंग ग्रुप यहाँ मौजूद सभी प्रेस वाले दोस्तों को एक बहुत ही शानदार सरप्राइज देने वाला है, पर ऐसा लगता है आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सरप्राइज नहीं, ये हमें यहाँ रोके रखने का एक बहाना है। बताइए ना क्या सरप्राइज है, हमें जल्दी नहीं है। बताइए क्या सरप्राइज है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं आइस क्वीन नाम से मशहूर शानदार पेंटर वेन शियान का। तालियां बजाइए। हेलो दोस्तों, शियान शैंग ग्रुप के डिजाइनर टॉय की लॉन्च पार्टी में आकर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो आज मेरी अपनी स्पेशल कलेक्शन में से एक पेंटिंग आप लोगों में से किसी एक लकी दोस्त को तोहफे के तौर पर मिलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे कुदरत के नजारों को कैनवस पर उतारने का शौक है, क्योंकि सब कुछ बदलता है लेकिन कुदरत कभी नहीं बदलती। ऐसा पहली बार हुआ है मैंने किसी लाइव थीम पर पेंटिंग बनाई है। वैसे तुम लोगों ने ये प्लान भी कब तैयार कर लिया? और इस जब तुमने पेंटिंग बताया से कि ल्यू मेरे गायब है। काफी इमोशंस जुड़े हुए हैं। लगता है इन्होंने पूरी तैयारी की है। मेरी इस लकी दोस्त के लिए तालियां तो बनती है ना?
बहुत हुआ। अब ये बताइए कि शिया फैंग के ऑथराइजेशन का क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, पिछले 2 घंटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मिस्टर लियू का आता पता भी नहीं है। क्या आपके पास ऑथराइजेशन है भी या नहीं? कहाँ रह गए वो? पता नहीं है। अब तक आए नहीं। उनको अभी तक आ जाना चाहिए था। वो भी नहीं रहा है। सबको मेरा इंतजार है क्या? सोचा नहीं था कि मुझे इसकी आवाज कभी प्यारी भी लगेगी। मैं जानती थी कि लियू आज जरूर आएगा। मिस्टर लियू, हम कैसे मान ली ये ऑथराइजेशन असली है? और आप कैसे साबित करेंगे ये असली नहीं है? ऐसा लगता है आप सिर्फ यही सवाल पूछने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास क्यूट पेट सीरीज का कॉपीराइट नहीं है। हमसे सवाल पूछने का कहकर उससे बचना चाहते हैं। मुझे लगता है आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी है। आप शिनियंग पेपर से हैं ना? पहले भी आपके ऐसे सवालों का नतीजा आपके पेपर को भुगतना पड़ा है। लगता है लाइमलाइट में आने के लिए आप कुछ ज्यादा ही बेकरार हैं। आप बात को घुमा रहे हैं। इसका उससे क्या लेना देना? मुझे लगता है आपने अपनी पुरानी गलतियों से एक बार भी सबक नहीं सीखा है। मिस्टर लियू, आपकी कंपनी ने बहुत तरक्की की है। आप इसका श्रेय किस्मत को देते हैं या फिर मेहनत को? हम जानना चाहते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन शियनशैंग ग्रुप की तरक्की का राज है वो इज्जत जो ओरिजिनल डिजाइन में हमने बरसों से कमाई है। हमने नकल की वजह से ही केविन को निकाला और शिया फेंग से ऑथराइजेशन में भी मुश्किल हुई। और हमारी क्यूट पेट सीरीज ओरिजिनल डिजाइन को लेकर हमारी कंपनी के कमिटमेंट की निशानी है। साथ ही इस नई सीरीज से होने वाली कमाई के एक हिस्से से मिस्टर शिया फेंग की तरफ से दाफू चैरिटी फंड बनाया जाएगा और इस तरह सोसाइटी के प्रति हमारा शियनशैंग ग्रुप अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। चाहे कैसा भी हो, अपने काम में माहिर है। लियो को शुक्रिया बोलो, जिसकी वजह से ऑथराइजेशन वाला तूफान रुक गया और आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हक में गई। शुक्रिया तो हमें झाओ झाओ और वेनशियान का करना चाहिए, जिन्होंने मेरे आने से पहले ही हालात को संभाले रखा। हाँ हाँ ठीक है, वेनशियान ने बहुत मदद की। ये लो चाय पियो। थैंक यू अंकल। मुझे लियू की और जाओ जाओ की मदद करके खुशी हुई। जाओ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी परफॉर्मेंस भी कमाल की थी। मेरी चाय? शुक्र है तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी तुम्हें लियू से बहुत कुछ सीखना है। हाँ, लियू ही महान है, हम सब तो अनाड़ी हैं। माफ कीजिए, मैं बस अभी आया। ये लो चाय पियो। शुक्र है मिस्टर लियू के दोस्त वक्त पर पहुंच गए और हम दोनों लॉन्च पर पहुंच पाए। वैसे मुझे तो डॉक्टर ली बहुत ही नेक और शरीफ इंसान लगे। हाँ, इंसान में फर्क होता है। एक था जो बारिश में गाड़ी भगा रहा था, मेरी गाड़ी को ठोककर चला गया। और तो और वो कमीना रुका भी नहीं। उसे तो लड़कियों से बात करने की ही तमीज नहीं थी। तुम्हें लगी तो नहीं? चलो मेरी मदद करो और फिर डिनर पर चलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। यान, मैं यहाँ हूँ। हाय। हाँ डॉक्टर ली, यहाँ भी आ गए? हाँ? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये वही कमीना है जिसने मेरी गाड़ी खराब की थी। क्या इत्तेफाक है, यही वो डॉक्टर ली है जिन्होंने हमारी मदद की थी। वो ये था? मैंने बताया था ना कि मैं जरा जल्दी में था। मैंने आपको
अपना कार्ड भी दिया था। ये मत सोचिए कि मैं भाग गया था। पहले तो गाड़ी को स्क्रैच मारा, फिर कार्ड फेंक कर भाग गए। तुम खुद को हीरो समझते हो क्या? टियान, डिनर पर चलना है ना? तो चलो। रोज, अरे सुनिए रुकिए। आज मैं फ्री हूँ तो आपकी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे कमीनों के मुंह भी नहीं लगना चाहती। गुड बाय चल, डॉक्टर ली। अरे छोड़ ना उसे, चल। ये मुझसे इतनी नाराज क्यों है? एक छोटा सा स्क्रैच ही तो है, मैंने अपना कार्ड भी दिया था। अंकल, जाओ जाओ से इतनी सख्ती ठीक नहीं है। सोना आग में तपकर खरा होता है। खैर छोड़ो। लियो, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है मैंने, जल्दी ही वापस आने वाली है। एक बार तुम उससे जरूर मिलना। शायद हमें जाओ जाओ के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। वो अभी बच्चा है, उसे छोड़ो। एक बार तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद ही मेरी जिम्मेदारी पूरी हो पाएगी। और उसके मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अंकल, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बहुत काम करना है, इसलिए मैं चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। लियो, अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो? तुम्हें याद है बचपन में जब भी तुम छुपते थे, सबसे पहले मैं ही तुम्हें ढूंढती थी। बोर मत करो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा मूड ठीक कर रही हूँ। जब भी लियो घर पर आता है, डैड सिर्फ उसे ही पूछते हैं। सोचा था इस बार मुझसे खुश होंगे। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं घर का नकारा लड़का हूँ? क्या कह रहे हो जाओ जाओ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें हकीकत पता है। अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो लगता है कि तुम में और लियो में बस इतना सा फर्क है। हद है यार, मेरी तारीफ कर रही हो या बेइज्जती? अरे मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। बाकी लोगों को तो लियो से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम लियो से ज्यादा कूल हो? ये कैसा अजीब सा लॉजिक हुआ? जो भी हो, ये मेरा लॉजिक है। जरा खुद को देखो। तुम विदेश से पढ़कर आए हो, हैंडसम भी हो, तुम में सारे गुण हैं, और तुम अमीर भी हो। तुम एकदम हीरे की तरह परफेक्ट हो। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम टॉप 10 में से एक हो। तुम्हें सच में लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। मैं किसी ऐरे गहरे को दोस्त नहीं बनाती। इस मामले में मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। मिस्टर टैंग, मैंने अंकल को ऐसे ही बोल दिया, पर जहां तक किसी को पसंद करने का सवाल है तो मुझे एक ही लड़की का ख्याल आता है। इसका क्या मतलब है? मतलब है आपको प्यार हो गया है। मिस्टर टैंग, ऐसा लगता है मुझे टियान से प्यार हो गया है। मिस्टर लियो, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सामने देखो। हाँ, क्यों नहीं? बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूँ। मेरी सलाह? बिल्कुल। मैं पैदा हुआ हूँ चमकने के लिए, छिपने के लिए नहीं। लेकिन टियान को आम जिंदगी पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ आम आदमी के नजरिए से तुम इस बारे में मुझे सही सलाह दो। इतना अजीब क्यों लग रहा है?